प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा ये आज पार्ट 2 वीडियो है क्लास 9th का चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं का। आज ये पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या निकाली जा सकती है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो यहाँ पहला कहता है कि यदि a और b दो भिन्न परमेय संख्याएं हैं तो a और b के बीच अनंत या अनगिनत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें हम a है जो b से छोटा है, a है जो b से छोटा है और इसी के बीच a और b के बीच हमको निकालना है कि कितने परमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो हम इसको 3 विधि से निकालने के लिए बताएंगे। पहला विधि बताते हैं प्रथम विधि से बताते हैं निकालने के लिए। पहला विधि जैसे देखिए a तथा b के बीच की परिमेय संख्या निकालना क्या है, a तथा b के बीच की परिमेय संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b/2। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि 1 तथा 2 के बीच कह रहा है कि 3 परमेय संख्या निकालें। 3 परमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 1 तथा 2 के बीच 3 परमेय संख्या निकालने की कह रहा है। पहले हम लोग बताए थे कि यदि a और b दो भिन्न परमेय संख्या तो इसके अनगिनत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो a तथा b के बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए हम प्रथम विधि बता रहे हैं। इसको हम 3 विधि से बनाने के लिए बताएंगे। इसका प्रथम विधि का रूल है कि a तथा b के बीच की परमेय संख्या निकालने के लिए a प्लस b/2। तो हमको यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, a बराबर दिया है 1 और b बराबर दिया है 2। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं पहली परमेय संख्या। पहली परमेय संख्या निकालते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 a प्लस b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली परमेय लिखने से इसको आसानी तो कुछ होगा। पहली परमेय संख्या 1/2, a कितना है 1/2, a है 1 प्लस 2, 1/2 a कितना हो जाएगा 3 इक्वल 3/2 हो जाएगा। पहली परमेय संख्या निकल गया। अब निकालते हैं दूसरी परमेय संख्या। निकालते हैं क्या, दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, इसको भी वैसा ही 1/2। अब यहाँ देखिए कि पहली परमेय संख्या तो निकल गया, तो 1 और 2 के बीच निकला है 3/2। 1 और 2 के बीच में निकालना है 3/2। अब इसके और इसके बीच निकालते हैं तो 1 प्लस 3/2 जोड़ते हैं, है कि a हो गई b हो गई, इसके बीच में हम निकाल रहे हैं तो इसको जोड़ते हैं तो 1/2। इसको एलसीएम लेते हैं बीच का, तो एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस 3। ठीक है, 2 प्लस 3। अब लिखते हैं इसको 1/2, इसको जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा 5/4। ये हो गया दूसरी परमेय संख्या। अब निकालते हैं तीसरी परमेय संख्या। क्या निकालते हैं, तीसरी परमेय संख्या। तीसरी परमेय
संख्या। तो इसके बीच निकला 5/4, इसके और इसके बीच निकालते हैं 3/1/2, 3/2 प्लस 2, 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 3 प्लस 4 हो जाएगा। 1/2 इंटू 7/2, 7/4 होगा। क्या होगा? 7/4। तो इसके बीच की 3 परमेय संख्या निकल गया। पहली परमेय संख्या, दूसरी और तीसरी परमेय संख्या निकल गया। अब देखते हैं दूसरी विधि। किन विधि? दूसरी विधि से निकालने के लिए देखते हैं। अब दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि से निकालने के लिए देखते हैं। यहाँ भी a b से छोटा है, a b से छोटा है यहाँ भी। अब इसका रूल क्या होता है? जिस देखते हैं a तथा b के बीच n परमेय संख्या निकालने के लिए n परमेय संख्याएं निकालने के लिए देखते हैं। तो इसके में ध्यान रखना होगा कि a और b के बीच परमेय संख्या, इसमें कहता है कि इसमें हर है जो सेम होना चाहिए। जैसे कि 3/4 है और 5/4 है, तो a और b जब दो परमेय संख्या दिया रहेगा तो इसमें हर है जो सेम होना चाहिए, तभी दूसरी विधि लगेगा। ठीक है, इसमें जो हर है इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, अंश और हर। तो इसमें हर है जो सेम होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी विधि लगेगा। तो कैसे होगा तो देखते हैं। n परमेय संख्या का निकालने के लिए तो a गुना n+1 बटा n+1 करेंगे। इसमें भी वैसा ही b गुना n+1 करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। ठीक है, तो 1 तथा 2 के बीच यहाँ पर a कितना है? a है जो 1 है, अब b कितना है? 2 है, और n कितना है? 5 है। n 5 है, यानी 5 परमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो a के साथ n+1 बटा 5+1, अब b के साथ 2 इंटू 5+1, अब 5+1 करेंगे। जब हर सेम रहेगा तब, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना, हर सेम है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 6/6, इसको भी लिखेंगे 2 इंटू 6/6, इसको लिख सकते हैं 6/6, इसको लिख सकते हैं 12/6। ठीक है, देखिए तो अब 6/6 और 12/6 है। अब इसके बीच परमेय संख्या निकालते हैं। देखिए दोनों सेम है हर, तो 6 और 12 के बीच परमेय संख्या थी, इसलिए अभिष्ट परमेय संख्या बराबर लिख सकते हैं इसके बीच 7/6 होगा, 7/6 होगा, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब जो कटेगा उसको काट देते हैं। 4 3 3 3 9, 3 2 6, 5
ये 3 2 जा 6, इसके बीच की संख्या हो जाएगा 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। अब देखते हैं अब तीसरी विधि, दूसरी विधि से निकालें 5 परिमेय संख्या। अब देखते हैं तीसरी विधि से कैसे निकलता है। तीसरी विधि से देखते हैं। तीसरी विधि में भी वैसा ही देखेंगे कि a है जो b से छोटा है, a है जो b से छोटा है। अब निकालना है कि a तथा b, इसका रूल a तथा b के बीच n परिमेय संख्याएं निकालना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले a और b के बीच का अंतर निकालते हैं। d बराबर फार्मूला होता है b माइनस a बटा n+1। d का मतलब क्या होता है? अंतर, a और b के बीच का अंतर, तो b माइनस a बटा n+1। ठीक है, अब इसको देखते हैं अभिष्ट परिमेय संख्या कैसे निकलेगा। अभिष्ट परिमेय संख्याएं a प्लस b माइनस a n+1। अब दूसरा परिमेय संख्या निकालना a प्लस 2b माइनस a बटा n+1। अब तीसरी परिमेय संख्या a प्लस 3b माइनस a बटा n+1। उसी प्रकार n तक निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार n तक निकाल सकते हैं। a प्लस n b माइनस a बटा n+1। ठीक है, अभिष्ट परिमेय संख्या a प्लस b माइनस a बटा n+1। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे, या अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, या करके बताते हैं कैसे लिखते हैं इसको। जो या इसको लिख सकते हैं a प्लस d लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो अंतर है, अंतर बराबर है ना। ये जो है पूरा d बराबर के है, तो a प्लस d लिख सकते हैं। फिर दूसरा a प्लस 2d लिख सकते हैं, a भी d के बराबर है ना। तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, फिर n तक निकालने के लिए रहा तो a प्लस nd तक, a प्लस nd। अब इसको हम एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि कैसे एग्जाम्पल पर ही लागू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। ठीक है, तो इसमें a बराबर दिया है 1 और b बराबर 2, a बराबर 1 b बराबर 2 है। ठीक है, और n बराबर 5 है। तो इसके में सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? अंतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? अंतर। क्या निकालना? अंतर निकालना होगा। तो d बराबर होगा क्या चीज? b माइनस a बटा n+1। तो b कितना है? 2 माइनस 1 बटा 5 प्लस 1 यानी 1/6। इसका अंतर कितना हो गया? 1/6। अब इसमें पहली संख्या निकालते हैं, पहली परिमेय संख्या। ठीक है, पहली परिमेय संख्या
तो पहली परम संख्या निकालने के लिए हम क्या बताएं कि a प्लस डी। तो a प्लस डी, a कितना है 1, डी कितना आया निकाल कर, डी का मान आ गया 1/6, तो 1/6। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, कितना होगा 6 + 1 7/6। पिछला विधि में भी देखे थे, सेकंड विधि में भी निकाले थे कि 1 तथा 2 के बीच 5 परम संख्या, तो उसमें भी निकला, तो उसी भी रूल से भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। देखते हैं आगे दूसरी परम संख्या। दूसरी परिमेय संख्या a प्लस 2d होता है, तो 1 + 2 × 1/6 कट गया 3 से, ठीक है। तो 1 प्लस, इसका एलसीएम डायरेक्ट लिखते हैं 3, 1/3 होगा ना, तो 3 ये 3 हो गया, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरी परम संख्या। तीसरी परिमेय संख्या, इसमें होता है a + 3d 1 + 3 × 1/6 कट गया 2 से, कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे डायरेक्ट 2 होगा, ये भी 2 होगा, प्लस 1 होगा, 3/2 हो गया। आगे देखते हैं चौथी परम संख्या। चौथी परिमेय संख्या, तो a + 4d होता है, तो 1 + 4 गुना 1/6, ये भी कटेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, इसके एलसीएम डायरेक्ट लेंगे 3, यहाँ 3 होगा 2 होगा, तो कितना होगा 5/3। अगला देखते हैं पांचवी परम संख्या। पांचवी परिमेय संख्या a + 5d = 1 + 5 × 1/6, ये नहीं कट रहा है, तो इसके एलसीएम लेंगे 6 होगा, ये कितना होगा +5 होगा, तो 11/6। तो इसी प्रकार आप तीनों विधि से निकाल सकते हैं, जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से निकाल सकते हैं। ये था तीसरी विधि। और दूसरी विधि में ध्यान देना होगा कि जब हर सेम रहेगा, जब a और b का हर सेम रहेगा, तब दूसरी विधि उस नियम से लागू होगा, ठीक है। अब आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। वो ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और q = 0। कह रहा है कि वो ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकते। परिमेय संख्या पढ़े थे कि वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या कह रहा है कि वो ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक है, और q ≠ 0 हो। अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती है, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं। तो देखते हैं कि √2, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। √3, √5, √6, √7, √8 और पाई भी क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7 और 22/7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और माइनस में भी हो सकता है, -√2,
√3, ठीक है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको दिमाग में चल रहा होगा कि √4 भी तो अपरिमेय संख्या होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका √2 का क्या होता है, वर्गमूल 2 होता है। √4 का वर्ग 2 होता है और 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है। हम लोग तो पढ़े थे कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत और अशांत आवर्ती होता है, लेकिन अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसा होता है। देखते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे अशांत अनावर्ती होता है। देखते हैं √2, ठीक है। अब √2 इसका मतलब क्या होता है, √2 का वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना। तो √2 का वर्ग निकालते हैं तो 2, ठीक है। पॉइंट इधर जानते हैं कि पेयर होता है, ठीक है। देखिए पेयर है, पेयर होना चाहिए वर्गमूल निकालने के लिए। वर्गमूल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि सेम अंक से लगाना है। तो यहाँ भी 1 से लग रहा है, इसको जोड़ते हैं 2, 1 1 जा 1 हो गया, 1 0 डबल उतरा। अब यहाँ पे कितना से गुना करें, 4 से। 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 4 जा 16, 96 लगेगा, हटेगा 4 आएगा, कितना कट जाएगा, फिर डबल 0 उतारेंगे, 4 4 8 2। अब कितने से, 1 से लगाते हैं। यहाँ पे डेसिमल नहीं दिया, डेसिमल देना होगा, 1 हो गई, ठीक है। फिर 1 से गुना करेंगे, 1 8 2, 2 8 1 लगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1, फिर डबल 0 उतारेंगे। अब इसमें कितना से लगाएंगे, 4 से लगा कर देखते हैं तो कितना आता है, 11 2 5 6 आता है, 4 4 8 1 8 2, कितना होगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 7, ये कट गया। यानी इसी प्रकार और आगे क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। यह रुकेगा नहीं और ना रिपीट करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा ना रुकेगा, तो क्या कहलाएगा, ये अशांत अनावर्ती कहलाएगा, ठीक है। तो √2 का मान क्या होगा, 1.414 होगा। √2 का मान क्या होगा, 1.414, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अपरिमेय संख्या कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है।
होती है। यहाँ पे ध्यान देना है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। हम पढ़े अभी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकालने के लिए सीखे थे अभी। उसी प्रकार अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। फिर देखते हैं कि दो अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या भी होती है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। फिर अगला देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच भी क्या होता है, अनगिनत अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं होती है। यहाँ पे ध्यान देना है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है और दो अपरिमेय संख्या के बीच परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या होता है। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सीखे थे और अपरिमेय संख्या को भी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। चलिए अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। हम लोग तो पढ़ लिए अपरिमेय संख्या, अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, रियल नंबर्स। मेन चैप्टर तो यही पढ़ रहे हैं, रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय, तो √2 और 1, 0, 4/3, फिर √3। यानी देखिए इसमें √2, √3, 4/3, 0, 1, यानी इसमें परिमेय भी है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। यानी इसमें क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या जो है दो प्रकार में बटा था, नहीं बटा था। पहला बटा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बटा और अपरिमेय संख्या बटा। वास्तविक संख्या कहें किसको, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि इसको भी संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, इसको भी संख्या, तो वास्तविक संख्या को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं कि नहीं। वास्तविक संख्या को भी, अरे वास्तविक संख्या क्या हुआ, परिमेय और अपरिमेय नहीं हुआ। जब इस संख्या रेखा पर निरूपित हो रहा है तो वास्तविक संख्या भी संख्या रेखा पर निरूपित हो रहा है। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, और दो वास्तविक संख्याओं के बीच भी अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए आएगा चैप्टर में जो हम लोग प्रश्न बनाएंगे
कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़े, पिछले में पढ़े थे, पिछले पार्ट 1 में पढ़े थे हम लोग कि प्राकृत संख्या उसको n से, कैपिटल N से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या किस होता है 1 2 3 4 5, यानी गिनती की संख्या कोई प्राकृत संख्या कहते थे। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा गिनती की संख्या को। फिर हम लोग पढ़े थे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4, यानी प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या कहलाता है होल नंबर। फिर क्या पढ़ते हैं इंटीगर्स, पूर्णांक जिसको जेड से सूचित करते हैं। इसमें पढ़े थे कि इंटीगर्स तो होता है धनात्मक है ऋणात्मक, तो इधर होता है -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी इंटीगर्स में ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, ठीक है। फिर पढ़े हम लोग रियल नंबर। तो इसी में कहेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं जो पूर्ण संख्या में शामिल है। अगर पूछ सकता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो नहीं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या में है जो 1 से शुरू होता है, लेकिन पूर्ण संख्या है जो 0 से स्टार्ट होता है, तो प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है। कहेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, तो हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, क्योंकि 1 2 3 गिनती की संख्या शामिल है। लेकिन कह देगा कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं, तो नहीं, ठीक है। तो इसको हम अगले वीडियो में जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये सब आएगा बनाने के लिए। बस आज के लिए इतना ही, और यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और कल हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे भारतीय वन बुक क्लास 9th का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।